दुनिया का इतिहास जितना विस्तृत और व्यापक है, उससे कहीं ज़्यादा रोमांचक और रहस्यमय भी है। समय समय पर इन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह कोशिश किस हद तक सफल हो पाई है, यह बात हमेशा से एक बड़ा सवाल रही है। कई बार इतिहास के कुछ रहस्य किताबों और खोज की दुनिया से निकलकर हमारी दुनिया में आ खड़े होते हैं। एक ऐसा ही अनसुलझा रहस्य है मिस्र के पिरामिड। आधुनिक जगत को अपनी टेक्नोलॉजी, नई खोज और आसमान को चूमती कई इमारतों पर नाज है, और होना भी चाहिए। पर इसका यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि पुराने समय में किसी को इस विद्या की जानकारी नहीं थी, बल्कि सच तो यह है कि पुराने ज़माने में विज्ञान और तकनीक की एक विशिष्ट धारा थी, जिसमें न केवल वस्तुओं का आश्चर्यजनक से बदलाव होता था, बल्कि उसके साथ मानव शरीर और प्रेबन जैसी कई कड़ियाँ जुड़ी होती थी। यह विज्ञान था जिसकी दिशाधारा को अब तक ना समझा जा सका। प्राचीन मिस्र में मनुष्य को जलाने की प्रथा नहीं थी। वहाँ मानव शरीर को मसाला भरकर कब्र में सुरक्षित रखने का रिवाज था। वह हजारों सालों तक सुरक्षित रह सकते थे। वहाँ के इंसान मानते थे कि जीवन मरने के बाद भी चलता रहता है, इंसान मरकर भी जिंदा रहता है। उनके कब्र के साथ खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, खजाना, बर्तन, हथियार जैसी चीज़ों को भी दफन किया जाता था। मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन सम्राटों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं, जिनके अंदर राजाओं और सम्राटों के शरीरों को दफना कर रखा जाता था। पुराने मिस्रवासियों का मानना था कि उनका राजा देवता होता है, इसलिए वह उसे उसी रूप में पूजना चाहते थे। मौत के बाद राजा दूसरी दुनिया के देवताओं से जा मिलता है। इस विश्वास के चलते राजा का मकबरा बनाया जाता था। यह मकबरा त्रिभुज के जैसा होता था और इन्हें बड़े बड़े चट्टानों को काटकर बनाया जाता था। वैसे अगर देखा जाए तो मिस्र में 138 पिरामिड हैं, पर काहिरा का उपनगर गीजा में सिर्फ गीजा का ग्रेट पिरामिड ही 7 अजूबों की लिस्ट में है। मिस्र की ज़मीन पर बने ज़्यादातर पिरामिड दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन सब में गीजा के पिरामिड का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, और यह अपने अंदर बहुत से राज समेटे हुए है। मिस्र का यह ग्रेट पिरामिड मिस्र के राजा खुफू की कब्र है, जिसका निर्माण आज से करीब 4500 साल पहले किया गया था। यह पिरामिड 450 फीट ऊंचा है और इसका आधार 13 एकड़ में फैला हुआ है। यह 25 लाख चूना पत्थरों के खंड से बना है, जिनमें से हर एक का वजन 2 से 3 टन के बीच में होता है। पिरामिड की झुकी त्रिकोण दीवारें जमीन से 52 इंच का कोण बनाती हैं। कमरे इतनी कुशलता से बनाए गए थे कि अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। पिरामिड को बनाने में करीब 23 साल लगे। ग्रेट पिरामिड को ऐसी समझदारी और बुद्धिमत्ता से बनाया गया था कि आज की आधुनिक तकनीक भी ऐसी इंजीनियरिंग को दोहरा नहीं सकती। मिस्र के इस पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बिना मशीनों के और बिना औजारों के मिस्रवासियों ने कैसे इतने बड़े पत्थरों को 450 फीट की ऊंचाई पर पहुंचाया होगा, और कैसे इस विशाल प्रोजेक्ट को मात्र 23 सालों में पूरा किया होगा। त्रिकोण आकार में बनाए गए पिरामिड की संरचना का सबसे मुख्य हिस्सा उसका ऊपरी भाग होता है, जिसे सबसे बाद में बनाया जाता है। यह ऊपरी भाग, जिसे कैपिस्टोन कहा जाता है, इतना खास होता है कि जिसे सोने और कीमती पत्थरों से बनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो मिस्र का ऊपरी कैपिस्टोन है ही नहीं? क्या पिरामिड को हमेशा से ही बिना कैपिस्टोन के रखा गया था, या फिर कीमती पत्थर होने की वजह से इसे लूट लिया गया? इतिहासकार यह मानने से इनकार करते हैं कि ग्रेट पिरामिड के कैपिस्टोन को चुराया गया था। अगर ऐसा होता तो वाकई इतना महत्वपूर्ण पिरामिड होने के बावजूद इसे फिर से कैपिस्टोन से क्यों नहीं ढका गया, या फिर पिरामिड को अधूरा ही छोड़ दिया गया था? इन सभी सवालों के बावजूद कई ऐसे सवाल हैं जिनका सही जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। हजारों सालों से प्राकृतिक थपेड़ों को सहने के बाद भी पिरामिड की संरचना में कोई अंतर नहीं आया। पिरामिडों को देखकर यह आश्चर्य होता है कि किन महाबली पुरुषों ने इन विशाल चट्टानों को उठाया होगा, और किन विशेषज्ञों ने इनकी अद्भुत जमीनी प्रक्रिया में पसीना बहाया होगा। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सवालों का पूरा और सही जवाब किसी के पास नहीं। पिरामिड बनाना आसान नहीं था। मिस्रवासियों को इस कला में
माहिर होने में काफ़ी समय लगा। विशाल योजना बनाकर नील नदी को पार करके बड़े बड़े पत्थर लाए जाते थे। पिरामिड बनाने में काफ़ी मजदूरों की ज़रूरत होती थी। पत्थर काटने वाले कारीगर भी अपनी कला में माहिर होते थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्राचीन मिस्रवासियों को गणित का ज्ञान रहा होगा? विशेषज्ञों के अनुसार पिरामिड के बाहरी पत्थरों को इतनी कुशलता से तराशा जाता था और फिट किया गया था कि पिरामिड के अंदर चारों ओर से किसी भी तरफ से इसके अंदर नहीं घुसा जा सकता। दोस्तों, जो भी हो, पिरामिड का रहस्य शायद हमारे बीच एक रहस्य ही रहेगा। सालों से वैज्ञानिक इस पिरामिड का रहस्य जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। मिस्र के पिरामिड अपने आप में ही एक पहेली है, जिसकी हर परख को खोल पाना किसी के लिए भी आसान नहीं। आशा करते हैं कि भविष्य में इस रहस्य से पर्दा उठ जाए। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।